नमस्कार, मैं कृष्ण मोहन झा, दिल्ली क्लास में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते त्रिभुज का थ्योरम। इसमें जो है समबाहु त्रिभुज अगर रहेगा पहला थ्योरम, अगर समबाहु त्रिभुज है तो इसमें अंतःवृत्त जो बनेगा ये इस टाइप का होगा। अंतःवृत्त का त्रिज्या ये निकालना है। जहाँ भी अंतःवृत्त का त्रिज्या लिखेंगे उसको छोटी आर से डिनोट करेंगे और परिवृत्त की त्रिज्या को बड़ी आर से। समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त जहाँ भी रहेगा उसको छोटी आर से लिखेंगे, परिवृत्त जहाँ रहेगा उसको बड़ी आर से डिनोट करेंगे। तो समझिए पहले, ये जो समबाहु त्रिभुज है इसके अंदर जो वृत्त बनता है, ये जो अंदर वृत्त बनता है इसका त्रिज्या जो होता है तो ये पूरा माध्यिका है। तो माध्यिका का ये 2 पार्ट है, ये 1 पार्ट है। अगर डायरेक्ट समबाहु त्रिभुज में माध्यिका दिया हुआ है, अगर h का मान बात दिया हुआ है, h दिया हुआ है मान लीजिए 15, तो अंतःवृत्त का त्रिज्या हो जाएगा 5, क्योंकि ये 2:1 में कटता है तो 2 1 3 3 बराबर 15, 1 बराबर 5। इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर हाइट दिया हुआ है तो डायरेक्ट हाइट के 3 से भाग दे देंगे तो अंतःवृत्त का त्रिज्या आ जाएगा। तो इसमें देखिए भुजा दिया होगा समबाहु त्रिभुज में, अंतःवृत्त का त्रिज्या को लिखेंगे छोटी आर बराबर होगा a/2√3। समबाहु त्रिभुज में ही परिवृत्त का त्रिज्या, ये वृत्त है। परिवृत्त का मतलब होता है त्रिभुज के बाहर वृत्त, ये परिवृत्त है, ये निकालना है बड़ी आर, या यहाँ से यहाँ तक ये वाला होता है पार्ट, परिवृत्त का त्रिज्या। तो r बराबर होगा a/√3। जहाँ भी छोटा r लिखे हैं, छोटा r का मतलब अंतःवृत्त का त्रिज्या और बड़ा r का मतलब परिवृत्त का त्रिज्या। a भुजा है, a का मतलब है a भुजा है, त्रिभुज का भुजा, a जो है भुजा है त्रिभुज का। चलिए अगला चलते हैं। दूसरा समकोण त्रिभुज में अंतःवृत्त और परिवृत्त का त्रिज्या। समकोण त्रिभुज में अंतःवृत्त और परिवृत्त का त्रिज्या। तो देखिए समकोण त्रिभुज ये है, इसके अंदर वृत्त बनेगा ये वाला वृत्त, इसका त्रिज्या ये निकालना है। ये त्रिज्या जो होगा r छोटी r, इसको लिखेंगे छोटी r। अंतःवृत्त का त्रिज्या जहाँ रहेगा उसको छोटी r, परिवृत्त का त्रिज्या बड़ी r। तो r बराबर होगा आधार प्लस लंब माइनस कर्ण बाई 2। आधार प्लस लंब माइनस कर्ण बटे 2। आधार प्लस लंब को जोड़ देंगे, उसमें कर्ण घटा लेंगे और 2 से भाग दे देंगे। और इसी समकोण त्रिभुज में परिवृत्त का त्रिज्या, तो समकोण त्रिभुज जब होगा तो ऐसे बनेगा परिवृत्त, क्योंकि समकोण अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, तो ये बनेगा समकोण त्रिभुज। परिवृत्त का त्रिज्या जो होगा ये होगा r, यहाँ से यहाँ तक, या यहाँ से यहाँ तक, या यहाँ से यहाँ तक। तो इसको लिखेंगे बड़ी आर, ये बड़ी आर है। बड़ी आर मतलब परिवृत्त का त्रिज्या। r बराबर कर्ण बटे 2। अगला है तीसरा विषमबाहु त्रिभुज में
विषमबाहु त्रिभुज में इसमें अंतःवृत्त का त्रिज्या जो होगा, ये विषमबाहु त्रिभुज है, इसमें अंतःवृत्त का त्रिज्या जो होगा, अंतःवृत्त का त्रिज्या ये छोटी r बराबर होगा अंतःवृत्त का त्रिज्या a/s, अंतःवृत्त का त्रिज्या होगा a/s। a का मतलब होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, और s जो होगा वो सेमी पेरीमीटर माने क्षेत्रफल बटे r बराबर होगा क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप का आधा, क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। अंतःवृत्त का त्रिज्या होगा क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। इसी समबाहु त्रिभुज में परिवृत्त का त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज में, ये समबाहु नहीं विषमबाहु त्रिभुज में परिवृत्त का परिवृत्त का मतलब होता है त्रिभुज के बाहर वृत्त है, तो ये r बड़ी r जो होगा, बड़ी r बराबर इस त्रिभुज का भुजा है ABC, नाम दे दिए भुजा का, तो होगा a गुना b गुना c बटे 4 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल, 4 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल, या ऐसे कर सकते हैं r बराबर भुजाओं का गुणनफल बटे त्रिभुज का क्षेत्रफल गुना 4, भुजाओं का गुणनफल बटे त्रिभुज का क्षेत्रफल गुना 4। अगला 4 नंबर थ्योरम, एक समकोण त्रिभुज है ABC एक समकोण त्रिभुज है, इसका नाम देते हैं ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C समकोण है, AX एक माध्यिका है, इसके बीच का मिड पॉइंट है, BC के मध्य बिंदु X और AC के मध्य बिंदु Y, ये माध्यिका है तभी मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु माध्यिका में ही होता है। तो पहले समझिए थ्योरम क्या है। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें C कोण समकोण है, A और C के मध्य बिंदु Y है और BC के मध्य बिंदु X है। इस केस में जब ये रहेगा थ्योरम, तो इस केस में थ्योरम जो लगेगा, पहला थ्योरम होगा पहला AX का स्क्वायर प्लस BY का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस XY स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस XY स्क्वायर, समझिएगा। AX का स्क्वायर प्लस BY का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस XY का स्क्वायर। अब त्रिभुज में एक थ्योरम बताए होंगे पहले वाले वीडियो में, अगर ये मध्य बिंदु है, त्रिभुज ABC है, ये मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का नाम अगर DE दे दें तो DE जो होता है
DE जो होता है ये होता है BC/2, BC का आधा होता है। DE जो होता है वो BC का आधा होता है। इसमें भी जो होगा XY जो होगा, XY जो होगा वो AB का आधा होगा, AB/2 होगा। इसमें भी XY जो होगा वो AB का आधा होगा, इसका आधा ये होगा क्योंकि मध्य बिंदु को मिलाए हैं, तो इसका आधा XY होगा। XY जो होगा AB का आधा होगा। तो AB के जगह पे लिख सकते हैं 2XY। अगर AB यहाँ से निकालें, AB बराबर क्या हो जाएगा 2XY। अब AB जहाँ है अगर यहाँ 2XY लिख देंगे, AB जहाँ है अगर वहाँ 2XY लिख देंगे, पहले ये समझना है ये मध्य बिंदु है तो इसका आधा ये होगा, XY की लंबाई इसका आधा होगा, AB का आधा होगा। अगर AB बराबर, अब हो क्या गया AB बराबर 2XY, AB के जगह लिख देंगे 2XY। 2XY का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4XY स्क्वायर, और एक XY स्क्वायर यहाँ है। इस तरह देखिए AB की जगह लिख देंगे 2XY का स्क्वायर। अब यहाँ पे AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर बराबर प्लस XY स्क्वायर, तो ये XY स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर बराबर 4XY स्क्वायर, 2 का स्क्वायर के 4 और XY स्क्वायर प्लस XY स्क्वायर, तो ये जोड़कर हो जाएगा 4 1 5, तो AX स्क्वायर प्लस BY स्क्वायर बराबर 5XY स्क्वायर। ये भी एक थ्योरम होता है, इसी का दूसरा थ्योरम है, इसी में दूसरा, जब ये कंडीशन होगा तब इसमें और भी बन जाएगा, 3 4 भी बन जाएगा। अगर अब XY के जगह पे रख देंगे, XY की जगह पर रख देंगे AB/2, तो हो जाएगा 4 गुना इतना 5 गुना AB का स्क्वायर, इस तरह से। अगला पांचवा थ्योरम है ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है और BC पर एक बिंदु ले लेते हैं कोई D से यहाँ पे मिलाते हैं और यहाँ इस कंडीशन में है ये और ये आपस में बराबर है, ये जितना है उतना ही दूरी पे ये बिंदु लिया गया है EF, माने ये और ये जो है बराबर है और ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर नहीं है, बराबर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, माने ये बराबर है। तो इस कंडीशन में अगर ये कोण X है और ये कोण Y है, Y अगर निकालना होगा तो ये हो जाएगा y बराबर 180 माइनस x/2, 180 माइनस x/2, या फिर ऐसे कर सकते हैं, ये ऊपर वाला x प्लस 2y बराबर 180 डिग्री, x प्लस 2y बराबर 180 डिग्री, x प्लस 2y बराबर 180 डिग्री। अगला छठा, ये त्रिभुज है ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें AD एक माध्यिका है, AD माध्यिका है और BE भी माध्यिका है और CF भी माध्यिका है। तो यहाँ नाम देते हैं G,
इसका नाम देते हैं, इस पॉइंट जहाँ माध्यिका मिला है उसका नाम देते त्रिभुज ABC है। इसमें माध्यिका है AD BE और CF माध्यिका है जो G बिंदु पर मिल रहा है। अब दो माध्यिका को मिलाते हैं, ये जो जहाँ जिस पॉइंट से कटा है, अगर ये मिला दें तो ये जिस पॉइंट पे कटा है उसका नाम देते हैं O, इसका नाम देते O। तो पहले ये समझ, जब माध्यिका कटता है तो ये रेशियो लेता है 2:1। माध्यिका जब कटता है तो उसका मान होता है 2:1। तो इसमें सबसे पहला तो हो जाएगा AG रेशियो GD, AG रेशियो GD बराबर 2:1। माध्यिका करता है 2:1। लेकिन ये जो कटता है AG रेशियो OG जो होगा, नहीं, AO रेशियो OG, AO रेशियो OG, AO रेशियो OG ये होता है 3:1। ये होता है 3:1। ये 3 हिस्सा होगा, ये 1 हिस्सा होगा, तो ये 3 होगा, ये 1 होगा। माध्यिका के रूप में ये होता है 3 और ये 1 4 हो गया, तो उसका आधा ये होगा, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 2। तो अगर लिखना चाहेंगे, यही सिर्फ ज़्यादा काम आता है, AO रेशियो OG बराबर 3:1। अगर पूरे का रेशियो लिखना चाहेंगे, यहाँ लिखते हैं AO रेशियो OG रेशियो GD बराबर 3:1:2। अगर इसी को फिर मर्ज कर देंगे जो AG रेशियो GD, AG हो जाएगा 3:1:4 और GD 2, 4:2, तो 2:1 आ जाएगा। ये याद रखिएगा, जब माध्यिका के बिंदु को मिलाएंगे, माध्यिका जहाँ काटा है तो ये दूसरे माध्यिका को 3:1 में काटता है। ये 3 होगा तो यहाँ तक 1 होगा, ये वाला पार्ट 1 होगा। अगला अगला 7वां, त्रिभुज के भुजा के मध्य बिंदु को अगर मिलाएंगे, त्रिभुज के भुजा, त्रिभुज है ABC त्रिभुज है, इसके भुजा के मध्य बिंदु को जब मिलाएंगे, मध्य बिंदु को मिलाएंगे, मध्य बिंदु को मिलाने से त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। ये भी पार्ट बराबर, ये भी, चारों पार्ट क्या होगा तो बराबर हो जाएगा, 4 बराबर भाग में। इसका नाम अगर दे दें PQR। पहला बात, त्रिभुज के भुजा के मध्य बिंदु को अगर मिला देंगे तो उससे जो त्रिभुज बनेगा वो उसका रेशियो जो होगा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC रेशियो एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। तो ये त्रिभुज ABC में आ जाता है 1 2 3 4 और PQR में 1, तो ये होगा 4:1। जब त्रिभुज के भुजा के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो क्षेत्रफल जो होगा वो 4 बराबर भाग में बट जाएगा, 4 बराबर भाग में बट जाएगा। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC रेशियो एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर हो जाएगा 4:1। अगला 8 नंबर, 8वां, अगर ये त्रिभुज है ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ये माध्यिका है BD और CE माध्यिका है। माध्यिका के बिंदु को मिला देंगे, D और E को मिला देंगे, तो ये जो पार्ट का क्षेत्रफल होगा, ये जो पार्ट का क्षेत्रफल होगा इसका नाम देते O। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल EOD बराबर 12:1।
ये 12:1 में कटता है। ये अगर पूरा क्षेत्रफल 12 होगा तो ये 1 होगा। इस तरह का और भी चित्र बनाते हैं। इसके लिए अगर इस टाइप से कटेगा, ये माध्यिका और ये माध्यिका खींच देते हैं, तो ये भी जो है ये जो कटेगा ये 12:1 में होगा। दो माध्यिका को बिंदु को जब मिला देंगे तो उससे जो बनेगा वो 12:1 में होगा। पूरा त्रिभुज क्षेत्रफल 12 होगा और इसका क्षेत्रफल 1 होगा, तो 12:1 का अनुपात में कटेगा। अगला अगला 9 नंबर हो सर। यदि किसी त्रिभुज का माध्यिका दिया हुआ है, 9 नंबर समझने वाला है। यदि किसी त्रिभुज का माध्यिका दिया हुआ है और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। ABC एक त्रिभुज है, DEF। अगर किसी त्रिभुज का माध्यिका दिया हुआ है और क्षेत्रफल पूछ रहा है, किसी त्रिभुज का माध्यिका दिया हुआ है और क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो उस केस में माध्यिका को भुजा मान लेंगे। अगर त्रिभुज है, समझिएगा आराम से, किसी त्रिभुज का माध्यिका की लंबाई दिया हुआ है और त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो माध्यिका को भुजा मानकर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे और अंत में 4/3 से गुणा कर देंगे। समझिए दोबारा से, कोई त्रिभुज है, त्रिभुज का माध्यिका दिया हुआ है और क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो माध्यिका को भुजा मानकर त्रिभुज का जैसे क्षेत्रफल निकालते हैं, समबाहु त्रिभुज होगा समबाहु के नियम से, समकोण होगा समकोण के हिसाब से, जैसा होगा भुजा उस हिसाब से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे माध्यिका से और अंत में 4/3 से गुणा कर देंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इतना ही रहने दीजिए। और वीडियो में अगर कोई दिक्कत हो रहा होगा तो आप लोग बताइएगा क्या दिक्कत हो रहा है, कमेंट करके कहाँ दिक्कत हो रहा है उसको दोबारा से बताएंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।